प्रभु तैयार करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो ये सुंदर समय दिया है पिता परमेश्वर, कि हम आपकी महिमा के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, आपकी संगत के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता। इस सभा को आपके चरणों पर रखते हैं पिता। उनकी तैयारियाँ हैं पिता, वर्षिप कर उन्हें मदद सहायता करना पिता परमेश्वर, उन्हें अंदर से साहस उत्पन्न करना पिता परमेश्वर, ताकि वो भटकने ना पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जो लोग बना रहे हैं चले पिता, उनके लिए बातें करना, तैयार करना पिता, ताकि वो आपसे आए पिता परमेश्वर और आपके वचन में उद्धार पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों के लिए पिता क्रूस पे अपने होकर दे दिया पिता, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता। हम पापी थे पिता परमेश्वर, तूने अपने लहू से धो के हमारे पापों को शुद्ध और पवित्र किया पिता। हम धन्यवाद करते पिता कि तू रोगों को चंगाई करता है पिता, तू कोढ़ियों को शुद्ध करता है पिता, तू अंधों को आंखें देता है पिता, तू गूंगों को आवाजें देता है पिता। हम धन्यवाद करते पिता, तू अति करुणामय, विलम्ब से कोप करने वाला, दयालु और कृपालु परमेश्वर है। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर आज आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, और ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज इस सभा के लिए पिता परमेश्वर, जो भी वर्षिप वचन और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उसे आपके चरणों पर रखते हैं, और गलती गुनाहों को क्षमा करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को प्रार्थना करने में और वर्षिप करने में मदद सहायता करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yeah.
धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर आज के इस दिन के समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु पिता। आपने हमारे लिए यीशु मसीह इतना सब किया यीशु मसीह उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें अनुग्रह दिया यीशु मसीह, आपने सामर्थ्य दिया यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह पिता आप हमारे हृदय में बसिए यीशु मसीह पिता हमारे मन में विराजमान हुई यीशु मसीह। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं पिता हमारे द्वारा यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। मेरा दिल बनी तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बनी तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन।
धन्यवाद प्रभु पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। आप अभिषेक करिए यीशु मसीह, आपकी सभा को यीशु मसीह पिता, जो भी वचन हो यीशु मसीह आपकी इच्छा अनुसार पिता, आपकी बुद्धि के द्वारा होने पाए यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता हमसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। आप संभालिए पिता प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह, आप वचन सुनने में पिता और उसके अंदर चलने में मदद करिए पिता, ध्यान केंद्रित करने में मदद करिए यीशु मसीह। हमसे प्रार्थना करते हैं पिता आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपको चरणों में रखते पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग भेंट के लिए कुछ वचन को पढ़ते हैं। लूका अध्याय 20 का 25 वचन। लूका अध्याय 20 का 25 वचन। यीशु मसीह ने कहा कि जो सरकार का है वह हम सरकार को दें, और जो परमेश्वर का है वह हम परमेश्वर को दें। अर्थात दशवांश और अन्य भेंटों को मिश्रित ना करें, जो बात प्रभु ने मन में डाला है और हमने ठाना है, उससे मुकर न जाए। वचन दूसरा है कुरिन्थियों का 9 से अध्याय 9 का 5 और 6 में। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 5 से 6 वचन में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वह पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। इसमें वचन कहता है कि जो सरकार का है वो सरकार को दें, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें। ये दोनों दशवांश को हमें मिश्रित नहीं करना चाहिए, जिसका जो है उसे सौंपना चाहिए। जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। प्रभु हमारे मन में, हमारे हृदय में जो बात डालता है उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। और जो हम मन में ठानते हैं हमको वही बोलना चाहिए, और अपने मन में हिचकिटाहट नहीं लानी चाहिए कि नहीं हमने इतना वचन कर लिया, हमें इतना देना है और बाद में मुकर जाए, नहीं हमको इतना ही देना है, तो गलत है। जैसे खेत में किसान जब बीज को डालता है तो जितना बीज वो खेत में डालता है उसी के अनुसार परमेश्वर उसको फल भी देता है। ज़्यादा बीज डालेंगे तो ज़्यादा पौधे होंगे, ज़्यादा बीज होगा। आइए हम सब अपने बीज को अपने हाथों में पकड़ते हैं और परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। अपने मन और हृदय से उस भेंट को बोते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। पिता तू राजाओं का राजा है, पिता परमेश्वर तू प्रभुओं का प्रभु है। पिता तू दयालु परमेश्वर है, तू कृपालु है। पिता परमेश्वर तू अति करुणामय है। पिता तू विलम्ब से भोग करने वाला है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज इस भेंट के लिए। पिता परमेश्वर जो लोग आपके राज्य में पिता परमेश्वर भेंट को बो रहे हैं, पिता उन्हें स्वर्ग से आशीष देना पिता परमेश्वर, और उन्हें फलवंत करना पिता, उन्हें कोई घड़ी कमी ना हो पिता परमेश्वर, उनके छत्ते भरे पूरे रहें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपका वचन कहता है कि भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज जो भी भाई बहन आपके राज्य में पिता आपने दान दशमांश को दे रहे हैं पिता परमेश्वर, हर्ष और उल्लास और विश्वास के साथ दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बड़ी बरकत देना पिता परमेश्वर, बड़ी बरकत को देना पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो भी अपने बीज को पिता आपके भंडार के लिए बो रहे हैं पिता, उन्हें 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं पिता
100 गुना बरकत को देना पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया के उद्देश्य के विषय में कि कलीसिया का क्या उद्देश्य है, हम उसके विषय में आज बात करेंगे। और कुछ मैं पॉइंट देना चाहता हूँ, जैसा कि आज मैं 7 पॉइंट दूंगा और उसके विषय में हम लोग थोड़ा
डीपली थोड़ा चलेंगे और उसमें बात करते हैं। कलीसिया का उद्देश्य क्या, जो पहला पॉइंट है वो इस प्रकार से है, शिष्य बनना और महान आज्ञा का पालन करना। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर में शिष्य बनना है, परमेश्वर की कलीसिया में, और लोगों को शिष्य बनाना है, उसकी आज्ञा जो है उसका पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें उसका शिष्य बनना है। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का 28 अध्याय और 18 से 20। मत्ती का 28 अध्याय 18 से 20। तो ऐसा इसमें रहता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदा रहता हूँ। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि जाओ और दूसरे लोगों को चेला बनाओ, कि परमेश्वर में हम उन्हें बढ़ा सकें, परमेश्वर के वचनों के बारे में हम उन्हें बता सकें। ये परमेश्वर की हमारे द्वारा एक आज्ञा है जिसे हमें पूरा करना है। और प्रेरितों के 1:8 में भी कहता है कि जब हम बने रहेंगे परमेश्वर में, तब हम सामर्थ पाएंगे, कि जब परमेश्वर में आप जितना बने रहेंगे और उसके वचनों को जितना ग्रहण करेंगे हम उतने और शक्तिशाली होते जाएंगे, परमेश्वर के सामर्थ हम पाएंगे। और कुलुसियों 1:24 और 27 और फिलिपियों के 1:12 से 18 में भी देख सकते हैं हम लोग। फिलिपियों का 1:12 से 18। परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना ताकि वह बढ़ सके बहुत जरूरी है, कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा दूसरों को दे सकें। कई बार हम लोग देते नहीं है, लोगों से सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, पर हमें उस प्रकार से ना सोचकर हमें इस प्रकार से सोचना है कि परमेश्वर ने हमारे द्वारा क्या आज्ञा परमेश्वर की है, और परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सकें। तो हमें उस प्रकार से सोचना है। और प्रेरितों के 2 अध्याय का 42 वचन में भी कहता है कि विश्वासियों में संगति होना जरूरी है। हम जो विश्वासी लोग हैं तो हमें एक संगति होना, परमेश्वर के लिए आराधना करना, वो बहुत जरूरी है। और सेकंड पॉइंट हम लोग चलेंगे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा सेवकाई करना। ये बहुत जरूरी है कि हम जो सेवकाई करें वो पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा हो सके। और कुलुसियों का 1:28 और 29 वचन पढ़ेंगे हम लोग। कुलुसियों का 1 अध्याय 28 और 29 वचन। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझमें सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। तो यहाँ इस प्रकार से कहता है कि जो मुझमें सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, कि जब हम परमेश्वर में जब हम कोई कार्य करते हैं तो जब पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम करते हैं तो हमें सामर्थ मिलती है। पवित्र आत्मा हमें उस काम को करने का सामर्थ देता है और हम उसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इफिसियों का 1:18 और 19 भी पढ़ सकते हैं। उसमें कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम थकते नहीं कभी, क्योंकि जो ऐसे हम अगर सांसारिक कोई सामर्थ देते हैं तो उससे बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, पर जो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है वो उससे हम थकते नहीं जल्दी। और इफिसियों का 1:20 और 21 भी पढ़ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है संगति के लिए एकत्रित करना, कि हमें लोगों को एकत्रित किस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। प्रेरितों का 2 अध्याय 42 से 46। प्रेरितों का 2 अध्याय 42 से 46। और वे प्रेरित शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया
और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई में भोजन किया करते थे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं किस प्रकार से वो लोग करते थे कि वो लोग एकजुट होते थे, कलीसिया के प्रति एकजुट होते थे, एकत्रित रहते थे। उसी प्रकार से आज हम लोग को करना चाहिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है हमारे लिए कि हम एकत्रित हों, परमेश्वर की संगति करें, परमेश्वर का प्रचार कर सकें हम लोग एकत्रित होकर। और एक उसमें कहता है कि एक वचन मैंने पढ़ा था जिसमें वो कहता है कि ऑक्सीजन, एक तरीके का वचन हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन में हम सांसारिक जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से हम जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार से जो आत्मिक जीवन है हमारा, वो हम आत्मिक जीवन हम बिना वचन के नहीं जी सकते, क्योंकि जब तक हम आत्मिक वचन ना ग्रहण करें तब तक पवित्र आत्मा जो है वो शोकित रहता है। और हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, पवित्र आत्मा को हमें जितना हो सके उतना जागरूक रखना है। और वो हम एक तरीके से कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़कर, जितना हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, जितना उसमें बढ़ते जाएंगे, उतना पवित्र आत्मा खुश होगा हमारे लिए। और चौथा पॉइंट, पृथ्वी को सेवकाई से भर देना। लूका का 24 अध्याय और 46 से 39 और 49 वचन। और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जितनी प्रतिज्ञाएं मेरे पिता ने की हैं मैं उनमें से तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से वो कहता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर की सेवकाई करनी है। पृथ्वी में हम जितना हमें हो सकता है उतनी परमेश्वर की सेवकाई, उसका प्रचार और उसके वचनों के बारे में उतना हमें फैलाना है लोगों के बीच में, ताकि लोग विश्वास कर सकें, परमेश्वर के वचनों को जान सकें। और पांचवा पॉइंट है कि संसार में धार्मिकता को बढ़ाना। हम लोग देखते हैं कि पाप के अंधकार में, बुराई में और कलीसिया को पवित्रता की ज्योति बनना और भले कार्य करना चाहिए। कि आजकल संसार में हम लोग देखते हैं कि कितनी पाप और कितना सब कुछ बढ़ चुका है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम कलीसिया में रह के और जितना हमें हो सके उतना हमें पवित्र काम करना है और पवित्रता में उतना हम बढ़ते रहें, ये बहुत जरूरी है। पहला पत्रस 2 अध्याय और 11 से 12 वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में मैं तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले काम को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कहता कि उन अभिलाषाओं से बचे रहो जो सांसारिक अभिलाषा है, हमें उनसे उसके लालच में नहीं आना है, उनसे हमें बचना है। और परमेश्वर के उसमें आगे क्या कहता है कि ताकि जो लोग हैं वो हमसे देखकर सीख सकें कि हम किस प्रकार से चलते हैं, और लोग उनके जीवन जब वो देखेंगे कि तब वो मसीह में भी बढ़ सकते हैं। कि जब मसीह के लोग किस प्रकार से काम करते हैं, भले काम करेंगे तो लोग उस प्रकार से हमें जानेंगे। इसीलिए हमें पाप से और कुकर्म से बचे रहना है। और फिलिपियों का 2:14 से 16 और इब्रानियों का 10:24 इब्रानियों का 10:24 में पढ़ते हैं। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। तो इसमें रहता है कि प्रेम और भले कामों के में उकसाने के लिए
हमें किसी और काम के लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर का प्रेम है और जो भले काम है, हमें उसमें एक दूसरे को बढ़ाना है। जितना हमें हो सके हमें दूसरे को प्रेरित करना है, उकसाना है, दूसरे को हम प्रेरित कर सके कि तुम इस प्रकार काम में बढ़ सको। किसी बुराई में नहीं, ये संसारिक काम में नहीं, पर परमेश्वर के काम में प्रेम और भले काम जितने भी होते हैं, हमें दूसरों को उस प्रकार से बढ़ाना चाहिए। और 6 पॉइंट है, स्वयं को मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार करना। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 7 वचन पढ़ते हैं। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े पर सवार देखा और उस सेना में लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। 1907 आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहाँ दुल्हन किसको कह रहा है? वो कि कलीसिया को कह रहा है कि कलीसिया को हमें दुल्हन के रूप में जिस प्रकार से तैयार होते हैं, तो उस प्रकार से हमें अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के राज्य के लिए, आने वाले समय के लिए हमें तैयार रखना है। उसी प्रकार ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग वचन पढ़कर, परमेश्वर के कार्य में बढ़कर, परमेश्वर का जितना हम प्रचार करेंगे उतना उन सब चीज़ों में जब चलेंगे हम लोग तभी कर सकते हैं। और इसीलिए जितना हो सके हमें तैयार रहना है। और 7वां पॉइंट है कि परमेश्वर को महिमा देना। कलीसिया का एकमात्र उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य में आने वाले युग में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देना। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि परमेश्वर को हम जितना हो सके उतना महिमा दें। कोई भी कार्य या हम करें तो उसमें हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा हो सके। इफिसियों का 1 अध्याय और 12 वचन। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। तो इसमें कहता है कि जिस प्रकार से हमने उस पर आशा रखी थी उसी प्रकार से वो हमारी महिमा का कारण हो। तो जितना हम हो सके परमेश्वर को हमें महिमा दें, किसी भी कार्य में हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बढ़ाई कर सकें। तो इसमें हम लोग और जो सारे पॉइंट थे वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हमें, क्या हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कलीसिया आने का, ये कलीसिया में कार्य करने का, किस प्रकार से परमेश्वर हमसे खुश हो सकता है। तो ये सब पॉइंट हमें बहुत जरूरी है याद रखना कि जैसा पहला पॉइंट था शिष्य बनना और महान आज्ञा का पालन करना, और सेकंड पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा सेवकाई करना, और थर्ड संगति के लिए एकत्रित करना, और फोर्थ पृथ्वी को सेवकाई से भर देना, और फिफ्थ है संसार में धार्मिकता को बढ़ाना, और सिक्स्थ है स्वयं को मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार करना, और लास्ट पॉइंट है कि परमेश्वर की हमें सिर्फ और सिर्फ महिमा करना। तो ये प्रार्थना करते हैं हम लोग। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आज के इस दिन के समय के लिए। यीशु मसीह जो आपने पिता हमें यहाँ एकत्रित किया, यीशु मसीह आपके वचन सुनने के लिए, यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता हम कलीसिया के उद्देश्य को जो पिता हमने सीखा यीशु मसीह उसको समझ सके यीशु मसीह, अपने जीवन में अप्लाई कर सके यीशु मसीह। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप अगुवाई करना यीशु मसीह, आप पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करना है यीशु मसीह, आप सामर्थ्य से भर दीजिए यीशु मसीह। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि आपके वचनों में बढ़ सके यीशु मसीह, आपके पिता राज्य में बढ़ सके पिता, आपकी धार्मिकता की खोज कर सके यीशु मसीह। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखते हैं चल से सारे लोगों को लगता होगा डरना है या नहीं डरना है, क्या करेंगे। एक सामान्य स्तर तक डर हमारे लिए अच्छा भी है, और जब एक लेवल बढ़ जाता है तो ज़्यादा ही हो जाता है तो हमारे लिए ठीक नहीं। तो हम परमेश्वर में डर जैसे भय तो बोलते हैं भय,
यह एक नेचुरल है कि सबको डर लगता ही है। अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं लगता तो मुझे लगता है शायद वो झूठ ही बोलता है। यह एक स्वाभाविक है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह भी एक गुण ही है कि डरना। बाइबल भी सिखाती है कि ईश्वर का भय मानना, ईश्वर का भय मानना। और बाइबल का नीति वचन का मेन अगर हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा तो बहुत बार देखा होगा कि बार बार भय मानना, भय मानने के बारे में बोला जाता है। अगर हम भय नहीं मानेंगे तो भी हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ अगर आप हेलमेट लगाना है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें डर है कहीं लड़ न जाए, सेफ्टी के लिए। पहले गाड़ी आती है, उसके बाद आता है हेलमेट। उसी तरह कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें नहीं हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन अगर नेगेटिव नहीं रखें तो पायलट जब एरोप्लेन उड़ाता है तो पैराशूट रखते हैं कि ताकि जब वो गिरे या कुछ हो तो हम उसको सेफ्टी को लेकर बच सकें। उसी तरह परमेश्वर ने हमें डर दिया है, भय, कि अगर उसका भय मानते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। अगर नहीं मानते हैं तो फिर दिक्कत भी हो जाती है कभी कभी। लेकिन कुछ हेल्दी फियर होते हैं जो हमारे लाभ के लिए हैं, और कुछ जो हैं भय वो हमारे लिए नहीं है या हमें नहीं रखना चाहिए, जिसको हम फोबियाज भी बोल सकते हैं। और ये फियर्स क्या होता है? फॉल्स जो एविडेंस होते हैं कि गलत चीज़ें जो हमारे लिए था ही नहीं, हम उसको एक तरह से सही मान लेते हैं कि हमारा जीवन कठिन है, आगे हम सही नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम अपने जीवन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये भी एक तरह से जीवन, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ भी आवश्यकता से अधिक आप उसको ओवर एस्टिमेट कर लिए तो दिक्कत हो जाती है और हम खतरे में पड़ जाते हैं। आइए हम देखते हैं नीति वचन 1 और उसका 7 क्या लिखा है वहाँ पर। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। यहाँ पर बुद्धि के लिए बातें कहता है कि बुद्धि का मूल है यहोवा का भय मानना। और एक साइड में हम ने बोला कि भय नहीं भी करना चाहिए, और एक ज़्यादातर भय अच्छी बातों का भय है। अगर आपको लगता है कि हम पढ़ने के लिए एग्जाम्पल के रूप में नहीं लें कि आपको भय नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, आपको भय नहीं होगा तो कोई काम ही नहीं करेंगे। अगर भय नहीं है तो कोई गलत काम करने के लिए कोई उकसाता है और आप उस गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर आपको भय नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तो आप तो कर ही जाएंगे। तो हम भय कहाँ कहाँ करते हैं? अगर हमारी हेल्थ से संबंधित होती हैं, हमारे फाइनेंस में कि हम क्या होगा, हमारी असफलताएँ होती हैं। कभी कभी हमारी उम्र बढ़ती है, इसीलिए भी हम डरते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे इतना जल्दी, हमारे बाल पक रहे होंगे, उसके लिए मृत्यु का डर भी हो सकता है, अकेलेपन का डर भी होता है कि और कुछ लोगों को हाइट से भी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे दोस्त को लिफ्ट में
वो 8 मंजिल चढ़ना होगा, तो वो एक ही फ्लोर तक गया और कहा कि नहीं बस, और पकड़ ले जो उसके अंदर होगा। बच्चा है नहीं, लेकिन फिर भी हमने कहा कि कम से कम तुम जाओ स्टेशन पे, ऊपर नीचे करते रहो। कह रहा है बोलने लगेगा तुम लोग क्या कर रहे हो। तो इस तरह का भय है, जबकि इससे कुछ होता नहीं है और ना ही वो टूट के गिर जाएगा। तो ये अननेसेसरी फियर है जिसको हमें हटाना पड़ेगा, और जो जीवन में रखना, और ऐसे डर से प्रभु हमें मना करता है कि डू नॉट फियर, या किसी प्रकार का भय ना रखें। किसी को मकड़ी गिर जाता है, छिपकली गिर जाएगी तो बहुत भागने लगेगी, इस तरह का डर है। अभी एक नए प्रकार का फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो सोशल मीडिया पर के लोग हमें पसंद नहीं करते, या हम सबसे बेकार दिखते हैं, हमें लोग उतना पसंद नहीं करते जितना और लोगों को करते हैं। उनकी जीवन कितना आसान है, हमारे पड़ोसी के जीवन कितना सही चल रहा है, जबकि हमारा जीवन कितना कठिन है, ऐसा हम सोचते हैं। वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे रिश्तेदार अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम कैसी ज़िंदगी जी। ये एक प्रकार का अब इस नए ज़माने का एक फियर है, जो हमें लगता है कि दूसरों की ज़िंदगी हमसे बेहतर है, और हमारी लाइफ जो है उनकी अपेक्षा अधिक बेकार है, अच्छी नहीं है। इस तरह का डर भी है। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह का आप लोग भी अपने जीवन में कुछ प्रकार के डर होंगे। जो जैसे कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे यहाँ पे आके बोलने में ही सबसे ज़्यादा डर लगता है। बाहर में रहूँ तो कितना फ्रैंकली बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पहले लगता है, पहले हार्टबीट पड़ता है कि क्या बोले, कहीं कुछ मुंह से निकल नहीं जाए उल्टा पुल्टा। तो ये है कि फियर ऑफ प्रीचिंग हमारे लिए बोलते समय ऐसा लगता है कि कुछ काम ना हो जिससे मसीह का नाम खराब हो, या लोग जो जानते हैं वो कहें कि क्या कर दिए। लेकिन ईश्वर की आत्मा गलत फियर प्रोड्यूस नहीं करती, यानी ईश्वर की आत्मा कभी भी हमें गलत फियर हमारे अंदर नहीं उपजाती। अगर उसका भय है तो हम अच्छे कामों के लिए वो भय उत्पन्न करना चाहते हैं। परमेश्वर का भय का मतलब होता है कि रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान, श्रद्धा, आराधना और पूजा, जिस तरह से हम लोग कहते हैं ऑडोरेबल। और यदि हम ईश्वर का भय रखते हैं तो हमें और किसी चीज़ का भय रखने का जरूरत नहीं है। अगर उसने कहा कि आप चोरी नहीं करें, अगर आप इस बात को उसका भय मान के कहते हैं कि नहीं करना है, तो आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, आप चोरी में पकड़े नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन में घसीटे नहीं जाएंगे। यदि आप गंदे कामों में नहीं हैं तो आपको कोई प्रकार की किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए बाइबल बताती है कि अपने जो ऊपर हैं, जो हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उनकी बात मानिए। अगर कहा गया है कि दाहिने साइड से चलिए या बाएं साइड से चलिए, तो आप उसी साइड से चलिए। अगर कोई आके कहता है रूल दूसरा है, कुछ समय के लिए हो सकता है कि रोड ब्लॉक है, आपको इधर से जाना, आप फिर भी नहीं मान रहे, तो आप तो मुसीबत में पड़ेंगे। तो इस तरह का परमेश्वर हमें बताता है कि हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए, ताकि वो हमारे लिए इसीलिए नियुक्त किए गए हैं ताकि हम कुछ गलत ना करें। लेकिन अगर आप बाइबल भी बताती है कि अगर आप अच्छे कामों के वजह से सताए जाते हैं तो यह अच्छी बात है, आप इसे आनंदित होइए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत काम करके मार खाए और करेंगे प्रभु में आनंदित हो रहे। ये तो कहा है।
यह कोई सहयोग नहीं ऐसा होता है कि जैसे हमारे का भय कम होता जाता है, हमारे समाज में जैसे जैसे भय कम होता जा रहा है ईश्वर का, वैसे वैसे बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। आप भय नहीं रखेंगे तो आप भी बुराइयों में रहेंगे। किसी चीज़ का भय नहीं है, ईश्वर का भय नहीं है, माता पिता का भय नहीं है, तो आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अब हमारे पास एक मौका है कि हम परमेश्वर की भय की ओर लौटें। हम कुछ बातों में डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे इन बातों को नहीं करना, और कुछ बातों अपने लिए बना के रखे रहते हैं, इसमें कुछ भय करने की जरूरत नहीं। एक लिमिट तक ईश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है तो तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर कर रहा है तो दिक्कत है। इसी वचन यानी नीति वचन 1:33 में हम देखते हैं, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और देख टके सुख से रहेगा। यहाँ पर बाइबल बताती है कि जो उसकी सुनेगा यानी प्रभु यीशु मसीह की, वह निडर बसा रहेगा और देख टके सुख से रहेगा। उसको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में इस तरह से फियर ऑफ द लॉर्ड इज द थीम, सबसे बहुत मुख्य थीम होता है। जैसे थीम का हिंदी में क्या हो सकता है? थीम विषय का मुख्य थीम क्या था। इस कोई भी चीज़ होती है तो इसका मुख्य उद्देश्य कंक्लूजन क्या निकलता है, तो उस तरह के थीम्स होती है। तो यही नीति वचन का थीम्स है कि आप उसका भय माने। लेकिन हमारे पास एक चॉइस, यह एक प्रकार का चॉइस है, परमेश्वर देता है कि आप ईश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। यह एक प्रकार का चॉइस है जो आपको खुद लेने होते हैं, क्या मुझे ईश्वर का भय मानना है या नहीं मानना है। अगर आप ईश्वर का भय मानते हैं तो जिस तरह से लिखा है कि तू मेरी सुनेगा, अगर आपकी चॉइस, अगर आप उसकी सुनते हैं तो निडर बने रहेंगे। यदि उसकी नहीं सुनते हैं तो आप सुख से नहीं रहेंगे। और नीति वचन में ही लिखा गया है कि दुष्टों को शांति नहीं। तो आप चॉइस है कि आप शांति को ग्रहण करना चाहते हैं उसका भय मान के या नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं जो इस शांति की खोज करने के लिए इधर से उधर, यहाँ रहेंगे कुछ दिनों, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ चलते हैं, वहाँ गए, वहाँ से वो भाग पर आगे। आप सच्चाई से वापस नहीं आ सकते, सच्चाई से आप मुख नहीं मोड़ सकते। इसी चीज़ को छुपाने के लिए लोग तमाम प्रकार के एल्कोहल्स का यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ताकि वो सच्चाई को दिमाग से निकाल पाए। लेकिन जैसे ही असर खत्म होता है फिर उनके दिमाग में वही सच्चाई बार बार, कन्विक्शन जिसको बोलते हैं, अगर आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ तो वो हमेशा आपके अंदर बना रहेगा, बस आप उसको दबा सकते हैं। एक जैसे कि शरीर हमारा एक प्रकार के खेत की तरह है, आप उसमें डाल दिए, उसका इम्पैक्ट बना रहेगा, बस आप उसको लोगों के सामने छिपा पाएंगे कि ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन शरीर आप खुद अपने जीवन में महसूस किए होंगे कि हमने जीवन में कुछ ऐसा किया, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, लेकिन जो कुछ किया हुआ शरीर के अगर से रिलेटेड है तो वो आपको याद होगा। आप उसको कभी भी मरते दम तक भी नहीं भुला सकते। आपकी सोच, आप पागल हो सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन जो शरीर पर इम्पैक्ट पड़ चुका है उसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तो इसीलिए इस शरीर के अनुसार हमें शरीर का किस तरह से यूज़ करना है। आप अपना सारी चीज़ भूल सकते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा है शरीर पर उसको भुलाया नहीं जा सकता, शरीर भुला नहीं सकता। क्योंकि यह उस तरह जमीन के समान है कि जब जो कुछ बोया जाता है वही वापस आता है, और वो उसको कोई भी अल्टर नहीं कर सकता, कोई भी बदल नहीं सकता।
कि जो हो चुका है उसको कोई नहीं बदल सकता। आगे की ज़िंदगी केवल बदली जा सकती है, आगे का जीवन आपका सुधार सकते हैं, लेकिन जो पीछे आपने कर दिया है शरीर के अनुसार जो कुछ काम, अगर आपके पैर ही टूट गए तो भी उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आपका शरीर का कोई भी पार्ट खराब हो चुका है तो उसको पूरी तरह कोई भी डॉक्टर कितना भी अच्छा इलाज करा ले पहले जैसा नहीं रहेगा। तो ये हमारे लिए चॉइस है। 29 में इस प्रकार लिखा गया है कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप यही चुनें कि उसका भय माने। यहाँ पर क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना पाया। कुछ लोग होते हैं जो अपने अनुसार चलते हैं, उसका भय मानना उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको संसारिक चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हम क्यों ईश्वर का भय माने? हमें क्या ज़रूरत है ईश्वर का भय मानना? हमें वहाँ जाना प्रार्थना करना हमें अच्छा नहीं लगता। 2 घंटे बोरियत फील होती है और क्या क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता है। ऐसा हमारे भाई साहब बोलते हैं कि कहाँ ला दी, सबसे पहले लाए उनको, बोले कहाँ ला दे तुम ऐसी जगह पर। ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। अब भागे कब समाप्त तो बीच में तो उठ के भाग नहीं सकते, लास्ट में ही चलेंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं। अननेसेसरी फियर्स की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन हमें परमेश्वर का भय मानते हैं और मानना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग कल इंटरव्यू दे रहे थे तो हमारे दोस्त सारे लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बोला कि यहाँ लगता है ऑपरेशन कराने आए हैं लोग। इतना हंस मुस्कुरा नहीं रहे हम लोग, दो लोग दोस्त मज़े ले रहे थे ना बैठ के, और तब तक ये बोल चुके आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे ऑपरेशन कराने आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेलेक्ट हुए तो हुए, नहीं हुए तो यहाँ ऑपरेशन नहीं चलेगा। तो इस तरह की बातें होती हैं। और वहाँ पर यही हुआ कि हम लोगों को जब मेरी बारी आई तो वो उसने पूछा कि आप हॉबी बताइए। मैंने कहा क्रिकेट खेलते, और लेकिन अब तो छोड़ चुके हैं पढ़ाई, तो गाना गाते हैं। मैंने कहा हाँ कभी कभी गा लेते हैं, गा के सुनाइए। अब गाना तो हम लोगों के लिए क्या है, वही परमेश्वर का गीत था जिसको हम लोगों ने गुनगुनाया। लगता है कि मैं गा देता हूँ, क्योंकि बाइबल बताती है कि यदि आप उसका इनकार करोगे तो वो आपका इनकार करेगा। हमें चाहे कहीं पर भी है परमेश्वर का इनकार नहीं करना है। हमने अब कोई गाना ही अब कहना यही गाना पड़ेगा, और शुरू के 2 लाइन 2-4 लाइन जो भी मुझे आता है गा लेने की कोशिश करता हूँ। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। तू जो खुश मैं जो खुश हूँ तो तू खुश होता है, कि मैं रोऊं तो तू भी रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, कि मैं रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। दर्द मुझको लगे, चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू
आंसू के पहले तू हाजिर होता है। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तू हाजिर होता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी पनाहों में हरदम बैठाता है। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। पूरा गाना नहीं गाए, भी नहीं है। तो जब गाए तो कह रहे कि आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं? हमने कहा हाँ। तो ऐसे ही बातें चलती रही। उन्होंने फिर कहा कि आपको 2 चॉइस मिलती है। अभी तक हमारे पहले जितने लोगों का हुआ, किसी को कोई 2 चॉइस नहीं। हमारे पास 2 चॉइस थी कि आप आउटर एरिया में काम करना चाहते हैं या फील्ड में काम करना चाहते हैं, या मेरी तरह ऑफिस में बैठे रहेंगे। हमने कहा सर क्या पता है, हम लोगों से मिलना पसंद करते हैं, अलग अलग लोगों से। और मुझे लगता है कि मैं बाहर फील्ड में रहूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए अपेक्षाकृत यहाँ पर थोड़ा शांति के माहौल में एसी में बैठ के डेस्कटॉप या यहीं पर ऑफिस में बैठा रहा हूँ। तो कहें कि ठीक है आप वेट करिए। और काफ़ी बातें हुई, लेकिन यह है कि मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर परमेश्वर का इनकार नहीं करते तो परमेश्वर भी आपका इनकार नहीं। हम लोगों के लिए वो बोले कि आपकी कब एग्ज़ाम है, वहाँ पर डेट बताइए, इस डेट को आप कब ज्वाइन करना चाहें। हमने कहा कि इतना परमेश्वर है कि लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म होगा और हमारी जॉब पे फिक्स होगी। एक दिन भी अगर आप उसके लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप एक दिन कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रहे। इसके पहले भी हमने कई जगह जॉब किए, बीच में छोड़ते रहे पढ़ाई के दौरान। परमेश्वर है जो करता है, और वो कि वह हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे मांगने से पहले जानता है कि क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर God reveals you more than what you imagine। वह आप परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते। कभी भी हम नहीं सोच सकते थे कि इस तरह से करेगा ईश्वर, कि आप हमारे अनुसार जैसा मैं चाहूँ वो एम्प्लॉयर्स करेगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे 15 तारीख को करिए मेरी नियुक्ति, अगर मैं चाहूँ कि आज करिए तो आज करेगा, कल करें कल, 7 को 8 को जितने दिन टाइम करिए उतने टाइम में करेगा। पैसे की बात है तो हमने कहा फिर ज़्यादा बता दी कि क्या करोगे, तो हमने कहा कि इतना से तो कम चलेगा ही नहीं। हाँ, अब तो अमाउंट तो बता नहीं सकते, इतना के नीचे तो कहीं चलेगा नहीं। तो कहे कि अब तुम लोग प्रेशर हो फिर भी इतना, हमने कहा इतना डिसलोकेट करने में खर्च लगते हैं। तो कहे कि इसके विषय में ये 4 बात करेंगे आपसे। तो हम फिर अपने प्रभु पर आते हैं। यदि हम उसकी सुनते हैं, वचन 33 में जैसा कि हम पहले बताए कि उसकी सुनना हमारे लिए सबसे जरूरी है। पहला कुरिन्थियंस, क्यों सुनना, और ये बुद्धि क्या है, कौन है, इसको बुद्धि बोला जाता है, विजडम जिसको बोला जाता है, क्या है उस पहला कुरिन्थियंस और 1 और उसका 24, पहला कुरिन्थियंस पहला अध्याय का 24 वचन।
परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ये विजडम जिसको बोला गया, यही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए यहाँ पर बोला है कि मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जिस ज्ञान के लिए वो बोलता है कि बुद्धि विजडम के बारे में बोलता है, यीशु मसीह ही वह ज्ञान है जिसको हमें प्राप्त करना है। नीति वचन बार बार बोलता है कि वो इसको पर्सनलाइज करता है, इसका मतलब एक व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। आप उसमें पढ़ सकते हैं, यदि तुम से मैं वही वचन लिखता हूँ। यहाँ पर लिखा है 23 में, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। परमेश्वर बोलता है, इसको पर्सनलाइज कर दिया गया कि वो बोलता है मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा या उड़ेल दूंगी और तुमको अपने वचन बताऊंगी। 24 में लिखा, मैंने तुमको पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया है और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। परमेश्वर अगर आपको करेक्ट करता है और फिर भी आप उसकी बात नहीं मानते, आपको लगता है, आपको कन्वेंशन लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी आप करते जाते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। और प्रभु की आत्मा को, जैसे कि भाई ने बताया कि प्रभु की आत्मा को शोकित कर रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर बोला गया है कि तुमने मेरी ताड़ना का मूल्य नहीं जाना, तुमने उसको यूं ही छोड़ दिया। इसलिए 26 में, मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। परमेश्वर जब आप पर विपत्ति आएगी, और जब वो बोल रहा था आप शुद्ध ध्यान नहीं दे रहे थे, तब जब आप पर आएगी विपत्ति, तब तुम पर भय आ पड़ेगा, आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बौंडर के समान आ पड़ेगी। आंधी जब बौंडर आते हैं तो आदमी जहाँ रहता है वहाँ से भागने में दिक्कत होती है। आप सुनामी देख सकते हैं जब आती है, या चक्रवात, साइक्लोन्स आते हैं, क्या क्या उखाड़ नहीं देते, कोई भी कितना भी भारी चीज़ें हैं सब बह जाती हैं। उड़ीसा, केरला, कहाँ वही विपत्ति है बौंडर के आएगी और संकट और संकेती में पड़ोगे, तब मैं ठट्ठा करूँगी। उस समय तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। तो बताने तो बहुत सारा था, लेकिन हम समय को देखते हुए कंक्लूड करेंगे। हमारे लिए परमेश्वर हमारे बारे में केयर करता है, जितना केयर हम खुद नहीं करते, वह हमसे ज़्यादा वो खुद केयर करता है हमारी। लेकिन अगर हम उसकी बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा? अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है कि नहीं जाना है, आप फिर भी जा रहे, क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन आप अपनी मनमानी कब तक करते रहेंगे? एक बच्चा है और वो जिद करने लगे कि नहीं मुझे अभी जाना है, तो वो अच्छी तरह से नहीं जान पा रहा है कि उसकी खतरे क्या है। अगर कोई बाहर जाना चाहता है, छोटा बच्चा या लोग, अगर ये रात को बाहर निकलना चाहें जा सकते हैं, लेकिन इनको उस खतरे का कोई पता नहीं है, इसीलिए इनके साथ लगा रहना होता है कि कब क्या छू दे, कब क्या पकड़ ले, गर्म है ठंडा है, कब कहाँ से लटक जाए, कब कहाँ चले जाएं, कोई पता नहीं। उसी तरह अगर हम भी अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझेंगे तो अपने अनुसार चलेंगे, और परमेश्वर की बुद्धि को तुच्छ समझेंगे और अपने अनुसार चलते रहेंगे और कहीं फंसेंगे तो फिर हमारे लिए फिर उन्हें से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब सबसे बुद्धिमान हम लोग सुलेमान को देखते हैं, लेकिन जब मंदिर की बात की बनाने की बारी आती है
तो परमेश्वर इनको नहीं करता, वो दाऊद को कहता है। यहाँ तक कि वो कील चम्मच किस तरह का होगा उनके वो दाऊद बताते हैं, क्योंकि अब वो बोल सकते हैं, अब तुम बताओगे हम इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, चम्मच कैसा होना चाहिए, कील कैसी होनी चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातें तो हमें पता है, लेकिन आप बुद्धि से बड़े हैं। परमेश्वर बाइबल बताती है दाऊद परमेश्वर के दिल के करीब था। हम बुद्धि के अनुसार कर सकते हैं कि वो बहुत चला रहा होगा, आप उनको छोटी छोटी बातों की समझाओगे तो उनके ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको एक समान दिखाता है। जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, जो पिछले हैं आगे किए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचनों के लिए कि परमेश्वर में हम भय माने उसका, ताकि वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करे और हमारे जीवन में गवाहियाँ खड़ी करे। परमेश्वर हम एक बार फिर आपके सम्मुख हैं और स्वामी परमेश्वर तो सबके हृदय और सबकी अभिलाषाओं को जानता है, कोई भी भेद छुपा नहीं। पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम अपने ज्ञान अपनी बुद्धि के अनुसार स्वामी परमेश्वर अपनी चाल चलने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हमारे ज्ञान सब इस सांसारिकता का ज्ञान स्वामी परमेश्वर आपके निकट कूड़े के समान है। पिता परमेश्वर, इस ज्ञान से हमें कोई लाभ नहीं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आपके नाम की महिमा हो, आपका नाम का आदर मिलने पाए। प्रभु यीशु, हम आपसे यहाँ से जाने के बाद स्वामी परमेश्वर आदर और सम्मान के लिए स्वामी परमेश्वर आपसे मुकुट पाने पाएँ अपने जीवन के लिए। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, जैसा तू सिखाता है वैसा हमारा जीवन और हमारा चाल चलन हो। आपके वचन के अनुसार स्वामी परमेश्वर आपका भय मानना सीखें। आपकी बुद्धि स्वामी परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में हम बढ़ते जाएं। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, आज के दिन में यदि यहाँ कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ़ों में हैं स्वामी परमेश्वर, शारीरिक या मानसिक भय हैं या किसी प्रकार के भय हैं स्वामी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन से वो भय दूर होने पाएँ। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, आपके वचन के अनुसार लोगों की ज़िंदगी हो, आपके वचन के अनुसार स्वामी परमेश्वर लोगों का चाल चलन हो। हे पिता परमेश्वर, तो सच्चा है और स्वामी परमेश्वर आपका वचन बताता है जो आप में है स्वामी परमेश्वर वो रोशनी में चलता है, और जो स्वामी परमेश्वर संसार है और उसकी अभिलाषाएँ दोनों मिट जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम लोगों के अंदर संसार की अभिलाषाएँ नहीं स्वामी परमेश्वर, परंतु आपकी बातें हों स्वामी परमेश्वर, आपके जीवन की बातें जो स्वामी परमेश्वर अनंत जीवन तक हमारे साथ रहेंगी। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, तो हम लोगों से बहुत प्रेम करता है स्वामी परमेश्वर, हम बयान नहीं कर सकते। प्रभु यीशु, हमारी जो आवश्यकताएं हैं तो हमारे लिए काम करता है। पिता परमेश्वर, हम हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी परमेश्वर, जो कुछ भी उनके जीवन प्रकार के किसी प्रकार के भय सता रहे हो स्वामी परमेश्वर, वो आपके भय में आगे बढ़ने पाए, ताकि स्वामी परमेश्वर कोई भी भय उनके जीवन में ना हो। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया है और ग्रहण किया है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, मानते हैं अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। यीशु है सच्चा गढ़िया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गढ़िया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में
धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर इस दिन के समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता आपने हमें संभाला यीशु मसीह उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता आप हमारे चरवाहे हो यीशु मसीह और हम आपकी भेड़ें हैं यीशु मसीह। पिता आप हमें मार्ग दिखाते हो यीशु मसीह। आप हमें पिता सही मार्ग पर चलने में मदद करते हो यीशु मसीह उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जो भी लोग आए यीशु मसीह पिता सभी को सुरक्षित ले जाने में मदद करिए यीशु मसीह। सब सुरक्षित रह सके यीशु मसीह और जो बीमारी में यीशु मसीह उनको आप चंगा करने में मदद करिए यीशु मसीह। हमसे प्रार्थना करते पिता। पिता सभी लोगों को पिता प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह आपके वचनों को पढ़ने में मदद करिए यीशु मसीह और दूसरों को बढ़ा सके यीशु मसीह। ऐसे प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सभी को आपको चरणों में रखते हैं पिता। आप संभालिए पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन।